करवा चौथ व्रत पूजा करने के बाद चौकी कब विसर्जित करनी है, रात को या सुबह को। चौकी का जो सामान है जैसे कि सीक जिसे सरई कहते हैं उनका क्या करना है, और साथ ही अन्य जो सामग्री है भोग प्रसाद उन्हें कब आपको हटाना है, पूरी जानकारी वीडियो में लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि पूजा करना विशेष महत्व है करवा चौथ का, उतना ही चौकी विसर्जन करना, परंतु रविवार की रात को तो किसी भी स्वरूप में चौकी विसर्जन होगी ही नहीं। जो चंद्र उदय का समय होगा, इसका वीडियो पूरे भारतवर्ष में कब है कैसे है प्रसारित हो चुका है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। उसके साथ ही आपको बताते हुए चलूँ कि कभी भी रात्रि में देवताओं को विदा नहीं किया जाता, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप सभी को जो है रात्रि को तो किसी भी स्वरूप में पूजा की चौकी हटानी नहीं है। बस आपने जो भगवान को भोग लगा रखा है उसे तत्काल ही आपको जो है 10 मिनट के अंदर आपको हटा लेना है। संभव हो तो उसी से आप व्रत खोलें, उसी प्रसाद को ग्रहण करें, शुभ रहेगा। घर के सदस्यों को भी आपको प्रसाद बांट देना है। ज़्यादा देर तक घर के मंदिर में प्रसाद रखना शुभ नहीं होता है, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद जो है आप सभी को सोमवार की सुबह जो है अपनी पूजा की चौकी हटा लेनी है। सबसे पहले सोमवार की पूजा पूर्ण करें, कार्तिक माह के जो नियम हैं उन्हें पूर्ण करें। उसके बाद भगवान जी की छोटी सी ही जो पूजा का मंदिर है उससे दीपक से आरती करते हुए आरती कर लीजिए और विधि विधान से छोटी सी पूजा कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, पूजा नहीं कर पाते तो आरती लग कर दीजिए, भोग प्रसाद आप सभी लगा दीजिए और चौकी को हिला लीजिए। भगवान जी आप हमारे घर आए, आपका धन्यवाद, हमारी पूजा पूर्ण की, जब भी आपको वो बुलाएंगे आप हमारे घर आना, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी पूजा की चौकी वहाँ से हिला लीजिए। और सबसे पहले अगर आपने पूजा में सरई अर्थात जो सीकें ली है ना, उनका क्या करना चाहिए, यह बड़ा प्रश्न आता है। कई लोग तो रात्रि को जब चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो 4 सीक लेते हैं सरई, तो उसे चारों दिशाओं में फेंक देते हैं। कई क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि इन सीकों को जो गोवर्धन पूजा होती है ना उस दिन तक रखा जाता है, अपने पास संभाल लिया जाता है पूजा के स्थल पर ही। अगर गोवर्धन पूजा के दिन इन्हें जो है प्रयोग में लिया जाता है गोवर्धन के निर्माण के लिए, नहीं तो आप अन्य किसी भी कार्य में जैसे कोई DIY करते हैं उसमें भी प्रयोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूजा में प्रयोग हो चुकी है, आप इन चीज़ों को प्रयोग में ले सकते हैं। बात आती है करवे की, जैसे कि चीनी का वाला करवा तो आप अपनी सास को दान दे सकते हैं या पंडिताइन को दान दे सकते हैं, करवा माता का, इच्छा आपकी है। दूसरा करवा अगर आपने मिट्टी का लिया है तो उसे अपने पास ही रखें और उसमें आप सभी जो है जैसे गमले में लगाना, फूल पत्ती लगाना या अपने भंडार गृह में रखें, उसे साल भर तक कहीं बाहर फेंका नहीं जाता, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अपने पास ही रखें, अपने घर में ही रखें, फेंकने की इसे ज़रूरत नहीं है, जैसे विसर्जित कर दें ऐसा कभी ना करें। साथ ही आप सभी को क्या करना है कि जैसे कि सुहाग की सामग्री की बात आती है तो सुहाग की सामग्री तो आप ही रखें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। थोड़ा बहुत इसमें से दान कर दीजिए, क्योंकि दान जरूर से करना चाहिए, तो दान आप कर दीजिए। साथ ही आप कुछ वस्तु अपने पास जरूर से रखिएगा, सारी वस्तु दान देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कैलेंडर की, तो प्रतिमा जो है वह हर साल काम आएगी, जब तक वह धूमिल नहीं हो उसे बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नया पोस्टर है, अच्छी अवस्था में है, तो उसे संभाल कर अपने घर के मंदिर में पूजनीय स्थान पर रख लीजिएगा। फूल पत्ती किसी पवित्र पेड़ या अपने घर के गमले में ही विसर्जित करें। और जो आपने गेहूं चढ़ाए हैं, गेहूं रखे हुए हैं या चावल रखे हुए हैं कलश वगैरह के नीचे पूजा में, तो उसे आप दान दे सकते हैं, खाने योग्य है तो, नहीं तो चिड़िया कबूतर या गौ माता को दे दीजिए। कलश स्थापना कर रखी है तो कलश जो है आप जल पूरे घर में छिड़के, कलश के अंदर जो सामग्री है उसे अपने घर की तिजोरी में रख लीजिएगा। इस तरह से करवा चौथ व्रत के दिन का यह नियम है। आशा है, उम्मीद है करवा चौथ व्रत से संबंधित यह वीडियो आपके लिए काम का रहेगा।